भाई बहनों, आज भाई दूज है। आप भाई दूज की पूजा के लिए हम लोग आस दूज बनाते हैं। फिर गुलाल लगा के इसमें कॉटन से, रुई से, और 5 लड़ी का बनाते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं और हाथ में ना ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं एक दूसरे के। हम लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं। तो ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं हाथ में, ऐसे इसी हाथ में, उल्टे हाथ में इसको पकड़ते हैं। हाँ, गुलाल से उल्टे हाथ में उन्हें स्वास्तिक बनाया है भाई के नाम का, कि शुभ रहे भाई का सारे काम। और आस जोत ली है। अब हम आपको दूज की कहानी सुना रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह बड़े भाई को कभी नाराज़ होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। तब तार बार बार जुड़ रही थी, पर वह जुड़ा नहीं। और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका नहीं सूखा और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली ने पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई। इसलिए आज खीर बहुत ज़रूरी होती है पूजा में, और भाई को भी खीर खिलाई जाती है जिसके पास में भाई हो। दूसरी से गोबर का चौका लगा, दूध व पानी को चावल में डालकर खीर बनाई तथा खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर ने उसने उस शिलाओं को बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नांग तथा नागिन मिले। नांग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछे पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे तथा भाई बच जा सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी, गालियां देती पीहर चली गई। माँ बाप को बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई भाई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे लेने के लिए वह सब काम स्वयं कर रही थी। यहाँ तक कि सुहाग रात को भी भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने को आए। तब वह जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को याद आई कि उसे भी विदा करें। मेरी लड़की कहाँ है? विदा के समय उसने माँ की अपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में सोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ देवातन की पुस्तक की भी पूजा होती है। इसमें ये निर्णय निकलता है, जो कुछ भी है कथा के अंदर, कि बहनें अपने भाई को बहुत चाहती हैं। भाई ज़रूर कठोर हो जाते हैं भाभियाँ आने के बाद, लेकिन बहन हमेशा अपने भाई की लंबी आयु के लिए, अच्छी कामनाओं के लिए आज की पूजा करती है। अभी तक हम लोग बिना जल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भाई की लम्बर और भाई लोग खा चुके हैं खाना।
इस तरह ये कहानी का निचोड़ निकलता है कि कोई भी भाई पे विपत्ति आती है। आज हमें भी कोई एक फ़ोन करके बुलाता है कि बहन आ जाओ, तो हम दौड़े चले जाएंगे। हम भाई को बुलाएंगे तो अपनी भाभी पत्नी से पूछेंगे, पत्नी परमिशन दोगी तब बहन के पास आएंगे। बहन कितने भी कष्ट में होगी, भाई अपने आप नहीं आ सकता। और बहन अपने पति से बिना पूछे हुए बच्चों को छोड़ के अपने भाई की विपत्ति में पहुँच जाएगी। ऐसे सबकी बहनें हों, सबके भाई, सबके भाइयों की लंबी उम्र हो। अब जिसके भाई पास में नहीं है तो आज होली की दौज है, तो इसी से गुलाल से अपने अपने भाइयों के नाम की हम लोग टीका लगा देते हैं। हमारे 3 भाई हैं, जिसके जितने भाई हैं उनके नाम का टीका लगा दें, भाइयों की लंबी आयु हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अपने भाइयों को हम फ़ोन कर लेंगे, बस हो गया।